पिछले 8 साल से ये समस्या दिल्ली झेल रही है और इनकी नालायकी के कारण से आम आदमी पार्टी की केजरीवाल साहब की नालायकी के कारण से झेल रही है। पूरा साल कुछ करते नहीं। दिल्ली के अंदर आज 15,000 बसों की ज़रूरत है। दिल्ली में कुल मिलाकर 5,000 बसें, जिसमें से 1,800 बसें केंद्र सरकार मोदी जी ने दे रखी हैं दिल्ली को। दिल्ली में बसें नहीं जोड़ते। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के नाम पे ज़ीरो है। अगर मुझे अपने घर से मेट्रो स्टेशन जाना तो मेरे पास कोई वाहन नहीं है, कोई साधन नहीं है। दिल्ली के अंदर इन्होंने कहा था मैकेनाइज क्लीनिंग करेंगे। मेरे चैनल से उपकार कर लें, कितनी मैकेनाइज क्लीनिंग दिल्ली में हो रही है, सफाई के मामले में कितनी मैकेनाइज क्लीनिंग हो रही है, जो मेन रोड की मैकेनाइज क्लीनिंग होनी थी। दिल्ली में इंडस्ट्रियल पॉलिसी लानी थी, जिससे ये होता कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कम होता। कितनी जगहों पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर और कितनी जगहों पे इन्होंने इंडस्ट्रियल पोल्यूशन में कुछ काम किया। जो दिल्ली के अंदर पेड़ लगाने वाली बात थी, मेरा चैलेंज स्वीकार करें, दिल्ली के अंदर एक ग्रीन ऑडिट करके दिखा दें और बता दें कितने पेड़ लगा और कितने पेड़ इन्होंने सर्वाइव कराए। तो क्या है कि पूरा साल सोते रहते हैं। जैसे ही पोल्यूशन बढ़ता है 25 अक्टूबर के आसपास और 25 जनवरी तक नी जर्क रिएक्शन से काम करते हैं। दिल्ली को एक स्टेबल लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए पोल्यूशन को लेकर और उसमें सॉल्यूशंस चाहिए, नी जर्क रिएक्शन नहीं। सर, इसके अलावा डबल बर्निंग पर एक फैसला लिया है और इस फैसले पर आपको क्या लगता है? देखिए, बहुत बड़ा फैसला है। उन्होंने कहा कि जो पराली जलाएगा हम उससे एमएसपी पर फसल नहीं उठाएंगे। अब अपेक्षा करते हैं कि पंजाब सरकार भी ऐसा कुछ कदम उठाएगी, क्योंकि हरियाणा में उतनी पराली नहीं जलती। हरियाणा से 5 गुना ज़्यादा पराली पंजाब में जलती है, जिसके कारण से दिल्ली प्रदूषित होती है। कल तक आम आदमी पार्टी कहती थी कि पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार है। आज तो उनकी अपनी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उनको उसकी चिंता करनी चाहिए थी। परंतु वह घोल भी गायब हो गया, जिसको लेकर कई करोड़ रुपया खर्चा था कि कोई स्पेशल घोल आया जिससे पराली घुल जाएगी, खत्म हो जाएगी पराली। आज वो घोल की बात भी नहीं होती। केंद्र सरकार ने 3300 करोड़ रुपया पंजाब को दिया पिछले साल, उसका कोई हिसाब नहीं। कोई 1.5 लाख मशीनें दी पराली को काटने के लिए, वो आज भी बंद एज इट इज़ बंद पड़ी, उनको उपयोग नहीं हुआ। तो क्या है कि हरियाणा सरकार से कुछ से लेकर पंजाब से सीख ले और दिल्ली को प्रदूषण से बचाए। और केजरीवाल साहब जरा मान साहब को बोलें कि जरा चिंता करें। सर, कल मान साहब दिल्ली में थे, पर सवाल किया तो कह रहे हैं कि मोदी जी यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं लेकिन दिल्ली का धुआं नहीं रुकवा सकते। अभी देखिए, जो दोषी है, जो शरारत करते हैं, वह कह रहे हैं कि युद्ध रुकवा दें। वह ये कहना चाहते हैं कि पंजाब की सरकार बर्खास्त कर दे और उनकी जगह केंद्र शासित कर उसको वहाँ पे रुकवाएं। असल में क्या है कि राजनीति कर रहे हैं। जब तक उनकी सरकार नहीं थी तब तक वह पंजाब पर ब्लेम करते थे। जब से उनकी सरकार आई है तो मोदी जी पे ब्लेम करना शुरू कर दिया। वह अपने यहाँ पराली रोक नहीं पा रहे, पराली जलने से रोक नहीं पाते और इल्ज़ाम लगाते हैं केंद्र पर, जबकि केंद्र ने उनको 3300 करोड़ रुपया पिछले साल दिया और 1.5 लाख मशीनें दी थी पराली काटने के लिए। वो सब की सब गोडाउन में पड़ी हुई सड़ रही हैं। क्या कि राजनीति करते हैं और वो केजरीवाल के स्टाइल पे ही काम करते हैं। इसके अलावा सर बेल पर बाहर आते हैं। वो बेल पर बाहर आए हैं, कोई मुकदमा खारिज नहीं हुआ। वो जो ट्रिप किया, पैसा यहाँ से कलकत्ता भेजा और कलकत्ते से पैसा यहाँ पर आया और उसकी जगह में ज़मीन खरीदी, वो अभी चल रहा है मामला। उसका जवाब देना ही पड़ेगा कि इन्होंने राउंड ट्रिपिंग कैसे की पैसों की। एक कलकत्ता के एक कमरे से जहाँ पे 253 कंपनी चलती थी, इनकी कंपनी वहाँ से कैसे बनाई गई और उस कंपनी से पैसा कैसे राउंड ट्रिप हुआ, ये सब जवाब उनको देने हैं। बेल हुई है, अभी मुकदमा चलेगा। मूडा छापेमारी, मूडा का एक बड़ा स्कैम है और उसमें पैसे का भी बहुत बड़ा लेन देन हुआ है। और जिस प्रकार से ज़मीनों में हेरफेर हुई है और जिस प्रकार से पैसा का लेन देन हुआ है, तो ईडी का राइट बनता था। ईडी ने छापे मारे। अपेक्षा करते हैं कि जांच से थोड़ी और जानकारी मिलेगी, जिससे स्पष्ट होगा कि किस प्रकार मुख्यमंत्री और उनका परिवार लैंड स्कैम में इन्वॉल्व है। महाराष्ट्र के इलेक्शंस डिक्लेयर हो चुके हैं। अब सीट शेयरिंग को लेकर आपस में ऑपोजिशन की तरह कांग्रेस ने अपनी सीटें ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी हैं और संजय राउत कह रहे हैं कि हम यहाँ पे लोकल चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा जाकर दिल्ली में करेंगे। असल में क्या है कि ये सबके सब सत्ता के लालच में काम करें। इनको महाराष्ट्र की सेवा किसी ने करनी नहीं, महाराष्ट्र की चिंता करनी नहीं। ये सिर्फ इसलिए कि हम कितनी सीटें ज़्यादा लड़ पाएँ और बाद में अगर कल को मौका मिल जाए तो हमारा मुख्यमंत्री बन पाए। अब मुख्यमंत्री को लेकर भी झगड़ा आपस में, कांग्रेस में, एनसीपी और उद्धव ठाकरे में, तीनों जगह अपने अपने जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, तीनों कह रहे हैं कि हमारी मुख्यमंत्री सबसे अच्छा मुख्यमंत्री है। तो क्या कि ये जो खिचड़ी है, ये चुनाव की खिचड़ी है और ये सत्ता की प्राप्ति के लिए खिचड़ी है। ये जनसेवा के लिए कोई काम नहीं कर रहे।